आज है 28 मार्च 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। रामनवमी पर योगी सरकार ने तरकश ड्रोन फॉरेंसिक लैब का शुभारंभ किया। रामनवमी के अवसर पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज में तरकश ड्रोन फॉरेंसिक लैब का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अत्याधुनिक लैब का उद्घाटन किया और इसे भगवान श्री राम के आदर्शों को समर्पित किया। इस लैब का नाम तरकश रखा गया है, जिसका अर्थ है तीर रखने का पात्र। विशेषज्ञों के अनुसार ये युद्ध में तत्परता, सटीकता और शक्ति का प्रतीक है। अब फॉरेंसिक जांचों में आधुनिक ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। यूपी के किसानों के लिए राहत, फसल नुकसान की सूचना अब टोल फ्री नंबर पर दें। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत फसल क्षति की सूचना देने या जानकारी प्राप्त करने के लिए डिजिटल माध्यम उपलब्ध हैं। किसान तुरंत टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल करके सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप और व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 706551 4447 के माध्यम से फसल नुकसान की जानकारी साझा की जा सकती है। सरकार की ये पहल किसानों की समस्याओं को जल्द हल करने में मदद करेगी। यूपी में मेट्रो का बड़ा विस्तार, 2035 तक उन्नाव तक पहुंचेगा नेटवर्क। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मेट्रो का उन्नाव तक विस्तार करने की योजना का खाका तैयार किया। योजना के अनुसार शहर का मेट्रो नेटवर्क 2035 तक 107.32 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। इसके पहले 2030 तक मेट्रो पनकी, चकेरी और कैंट तक पहुंचेगी। यूपीएमआरसी के एमडी सुशील कुमार ने मास्टर प्लान में प्रस्तावित परियोजनाओं की जानकारी नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय को भेजी। इस योजना से प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी और सुगम परिवहन की दिशा में बड़ा कदम बढ़ेगा। कानपुर में स्टार्टअप का महाकुंभ, 150 आइडिया दिखाएंगे दम, युवाओं को मिलेगा पिच टैंक मंच। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पहली बार युवाओं के लिए बड़ा मंच तैयार हुआ। यहां 29 मार्च तक एमएसएमई एंटरप्रेन्योर कॉन्क्लेव और क्षेत्रीय ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है। इन 3 दिवसीय कार्यक्रम में करीब 150 नए आइडिया अपनी ताकत दिखाएंगे। युवाओं को पिच टैंक के जरिए अपने स्टार्टअप प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य युवा उद्यमियों को पहचान दिलाना और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना है। यूपी बोर्ड साख संदिग्ध लिखावट पर अब हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की होगी जांच। यूपी बोर्ड की कॉपीज के मूल्यांकन में सामूहिक नकल का मामला सामने आने के बाद बोर्ड ने सख्ती बढ़ा दी। सभी मूल्यांकन केंद्रों को निर्देश दिए गए कि यदि किसी उत्तर पुस्तिका की लिखावट संदिग्ध लगे या उत्तर एक जैसे हों तो तुरंत हैंडराइटिंग विशेषज्ञ की मदद ली जाए। ये मामला प्रयागराज के एक परीक्षा केंद्र से जुड़ा है, जिसकी कॉपीज अलीगढ़ में जांची जा रही थी। बोर्ड ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच समिति गठित करने और सीसीटीवी फुटेज की जांच के निर्देश दिए। यूपी सरकार ने 25,000 करोड़ का एमओयू किया रद्द, पुचियाई पर भरोसा टूटा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुचियाई कंपनी के साथ 25,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए साइन हुआ एमओयू रद्द कर दिया। इन्वेस्ट यूपी के अनुसार यह फैसला विस्तृत समीक्षा के बाद लिया गया, जिसमें कंपनी निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरी। सरकार ने बताया कि कंपनी अपने वित्तीय स्रोतों से जुड़े जरूरी दस्तावेज समय पर उपलब्ध नहीं करा सकी। एमओयू रद्द होने के साथ ही अब दोनों पक्षों के बीच किसी भी प्रकार का अधिकार या दायित्व समाप्त हो गया है। स्मार्ट मीटर बना मुसीबत, भुगतान के बाद भी बिजली गुल, उपभोक्ता परेशान। स्मार्ट मीटर व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए राहत नहीं, परेशानी बनती जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार जबरन घरों में स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। रिचार्ज खत्म होते ही बिजली तुरंत कट जाती है, जिससे अचानक अंधेरा छा जाता है। हैरानी की बात यह है कि बकाया जमा करने के बाद भी कई जगहों पर बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो रही। गर्मी के मौसम में इस समस्या ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। अंधेरे के कारण घरों में सांप बिच्छू जैसे खतरों का डर भी बना हुआ है। एलपीजी संकट का असर, यूपी में बिजली की डिमांड उछली, सोलर भी हुआ महंगा। एलपीजी संकट के बीच उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। पिछले 5 दिनों में करीब 3,000 मेगावाट का उछाल दर्ज किया गया। गैस की किल्लत के चलते लोग इंडक्शन चूल्हों और इलेक्ट्रिक उपकरणों पर निर्भर हो रहे हैं, जिससे लोड बढ़ा है। उपभोक्ता परिषद ने पावर कॉरपोरेशन से बाजार में बिक रहे उपकरणों का सर्वे कर नई तैयारी करने की मांग की। 10 मार्च को गर्मी बढ़ते ही मांग 21,675 मेगावाट तक पहुंच गई थी। वहीं बढ़ती मांग के कारण सोलर पैनल लगवाना भी महंगा होता जा रहा है। यूपी के सरकारी स्कूल्स में आय की एंट्री, छात्रों को मिलेगा भविष्य का तकनीकी ज्ञान।
उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। माध्यमिक विद्यालयों के करीब 2 लाख छात्रों के लिए AI फॉर ऑल कोर्स अनिवार्य किया गया। प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत 1200 स्कूल में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को विभिन्न ट्रेड के साथ AI का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के अनुसार भविष्य की तकनीक को देखते हुए छात्रों को AI में दक्ष बनाना जरूरी है। ये पहल छात्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगी। LPG संकट से निपटने की तैयारी, यूपी में बड़े स्तर पर लगेंगे गोबर गैस प्लांट। LPG संकट के बीच उत्तर प्रदेश सरकार अब गोबर गैस प्लांट को बढ़ावा देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस मिशन को तेज गति से शुरू किया जाएगा। प्रदेश की 7,527 गौशालाओं से इसकी शुरुआत होगी, जहां गोबर गैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। फिलहाल 80 बड़े गौशालाओं में ये प्लांट पहले से संचालित हैं। सरकार का उद्देश्य रसोई गैस का सस्ता और टिकाऊ विकल्प तैयार करना है। इससे न सिर्फ LPG पर निर्भरता कम होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। सिलेंडर संकट पर अखिलेश का हमला, भाजपा पर जमाखोरी के आरोप लगे। उत्तर प्रदेश में गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर सियासत गर्मा गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा पर जमाखोरी और कालाबाजारी के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि संकट के नाम पर डर फैलाकर दाम बढ़ाए जा रहे हैं और आम जनता को लाइन में खड़ा किया जा रहा है। साथ ही सवाल उठाया गया कि भाजपा कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर मदद क्यों नहीं कर रहे। फिलहाल सरकार की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। 1 अप्रैल से स्कूली वाहनों पर सख्ती, अनफिट गाड़ियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। प्रदेश में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया। 1 से 15 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाकर सभी स्कूली वाहनों की फिटनेस जांची जाएगी। मुख्य सचिव SP गोयल ने साफ निर्देश दिए कि जो वाहन अनफिट पाए जाएं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। परिवहन विभाग के इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मॉनिटरिंग पोर्टल पर सभी वाहनों का विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा। अलर्ट के बावजूद फिटनेस न कराने पर संबंधित जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई होगी। यह अभियान बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अहम माना जा रहा है। जनगणना से खुलेगा गांव के प्रदूषण का सच, हर घर का मिलेगा पूरा डेटा। आगामी जनगणना में अब गांव के प्रदूषण का पूरा और सटीक आंकड़ा सामने आएगा। हर घर में कितने वाहन हैं, किस ईंधन से खाना बन रहा है और ऊर्जा की खपत कितनी है, इसकी विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी। अब तक सरकार 2011 की जनगणना के पुराने आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बना रही थी, लेकिन बीते वर्षों में गांव की तस्वीर काफी बदल चुकी है। बढ़ते संसाधन और वाहनों के कारण प्रदूषण भी बढ़ा है। नई जनगणना से योजनाएं ज्यादा सटीक और प्रभावी बनाई जा सकेंगी। बरेली में बड़ा फैसला, 51,000 PNG उपभोक्ताओं को छोड़ना होगा LPG कनेक्शन। बरेली में LPG संकट के बीच बड़ा कदम उठाया गया। अब 51,000 PNG उपभोक्ताओं को LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। पेट्रोलियम कंपनीज ने PNG उपभोक्ताओं को चिन्हित कर LPG रिफिल पर रोक लगा दी। गैस की कमी के चलते ये फैसला लिया गया ताकि जरूरतमंदों तक LPG पहुंच सके। वहीं PNG कनेक्शन के लिए लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है और नए आवेदन भी आ रहे हैं। शहर के करीब 75% इलाकों में PNG लाइन बिछ चुकी है। काशी में विकास की सौगात, अप्रैल में PM मोदी करेंगे 259 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा प्रस्तावित है, जहां वो विकास की कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे। अमृत 2 योजना के तहत करीब 259 करोड़ रुपए की 3 अहम परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। रामनगर क्षेत्र में सीवर और पेयजल पाइपलाइन का बड़ा नेटवर्क बिछाया जाएगा। नगर निगम ने सभी टेंडर प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली हैं और जल्द ही काम शुरू होगा। इसके अलावा जर्जर वार्ड के विकास के लिए भी बजट मंजूर किया गया है। ये दौरा काशी के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा देगा। सरनेम से तय नहीं होती जाति, पुलिस भर्ती बोर्ड ने अफवाहों पर लगाई रोक। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर फैल रही अफवाहों पर स्पष्ट बयान जारी किया। बोर्ड ने कहा कि किसी भी अभ्यर्थी की जाति या श्रेणी सरनेम या टाइटल के आधार पर तय नहीं की जाती है। सोशल मीडिया पर इस तरह की भ्रामक जानकारी फैल रही थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया। बोर्ड के अनुसार अभ्यर्थियों की जाति का निर्धारण केवल सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के जांच के आधार पर होता है। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और नियमों के अनुरूप ही की जाती है। रामनवमी पर राम में अयोध्या भक्ति में झूमे श्रद्धालु। रामनवमी के पावन अवसर पर अयोध्या पूरी तरह से भक्ति में डूबी नजर आई। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कनक भवन और हनुमानगढ़ी में भक्त भजन कीर्तन पर झूमते दिखाई दिए। भय प्रकट कृपाला की गूंज से पूरा वातावरण राममय हो गया। श्रद्धालुओं ने उत्साह और उल्लास के साथ रामलला का जन्मोत्सव मनाया। इस खास दिन मौसम ने भी साथ दिया। हल्की बारिश और ठंडक के बीच भक्ति का रंग और गहरा हो गया। अयोध्या में हर ओर आस्था और उल्लास का माहौल देखने को मिला।
आभा पंजीकरण में गांव आगे, शहरों से 2.5 गुना ज्यादा रजिस्ट्रेशन। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा पंजीकरण में गांव के लोग शहरों से आगे निकल गए। जिले में अब तक कुल 45% पंजीकरण हुआ, लेकिन देहात में यह आंकड़ा कहीं ज्यादा है। शहरों में जहां केवल 21% लोगों की हेल्थ आईडी बनी, वहीं ग्रामीण इलाकों में ये संख्या 56% से अधिक पहुंच गई। गांव के लोगों की सक्रियता ने सभी को चौंका दिया है। अब स्वास्थ्य विभाग ने शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर सख्ती बढ़ा दी ताकि पंजीकरण की रफ्तार तेज की जा सके। रोडवेज बसेस में यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल, फर्स्ट एड बॉक्स बने शो पीस। उत्तर प्रदेश रोडवेज बसेस में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई। बसेस में लगाए गए फर्स्ट एड बॉक्स या तो खाली हैं या गायब, जिससे आपात स्थिति में यात्रियों को प्राथमिक उपचार नहीं मिल पा रहा। ये समस्या सिर्फ हाथरस ही नहीं बल्कि खुर्जा, फाउंड्री नगर, नरौरा और अलीगढ़ जैसे कई डिपो में देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि दवा किट केवल विशेष मौकों पर ही उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शहरों को जाम से राहत, इंटरसेप्टर वाहन खरीदने की तैयारी, रूट मार्शल तैनात। प्रदेश के बड़े शहरों को जाम से राहत दिलाने के लिए सरकार ने इंटरसेप्टर वाहन खरीदने का फैसला किया। इसके तहत 15 4 पहिया और 62 2 पहिया वाहन खरीदे जाएंगे, जिसके लिए 9.76 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। ये पहल डीजीपी की प्राथमिकताओं के तहत की जा रही है, जिसमें सड़क हादसों में कमी लाना और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाना शामिल है। साथ ही शहरों में रूट मार्शल भी तैनात किए गए हैं ताकि यातायात सुचारू रहे और लोगों को जाम से राहत मिले। पुलिस भर्ती दौड़ के चलते 2 दिन बदलेगा ट्रैफिक, 10 और 42 किलोमीटर की होगी दौड़। यूपी पुलिस भर्ती प्रक्रिया के तहत आयोजित क्रॉस कंट्री और मैराथन दौड़ के चलते शहर में 2 दिन यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। शनिवार को 10 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री और रविवार को 42 किलोमीटर की मैराथन आयोजित की जाएगी। इस दौरान कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। पीएसी हेड तिराहा से वाहन पीएसी गेट नंबर 2 और सर्वोदय नगर की ओर नहीं जा सकेंगे। यात्रियों को अयोध्या रोड के जरिए वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करना होगा। पुलिस ने लोगों से सहयोग और सावधानी बरतने की अपील की है। काशी विश्वनाथ दर्शन को लेकर अलर्ट, दलालों से दूर रहें, सीधे करें अनुरोध। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अहम अपील की। कहा गया कि बाबा के दर्शन के लिए किसी भी दलाल या जुगाड़ के चक्कर में ना पड़ें। विशेष परिस्थितियों में दर्शन के लिए श्रद्धालु सीधे मंदिर न्यास कार्यालय में संपर्क करें या ईमेल के जरिए अनुरोध भेजें। सामान्य दर्शन, आरती, रुद्राभिषेक के लिए मंदिर हेल्प डेस्क से जानकारी ली जा सकती है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि सभी सुविधाएं पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। वाराणसी में डेंगू का खतरा बढ़ा, 17 वार्ड की 87 कॉलोनीज हाई रिस्क में। वाराणसी में डेंगू का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। शहर की 17 वार्ड की 87 कॉलोनीज को हाई रिस्क जोन में रखा गया, जहां पिछले 5 वर्षों से हर साल 10 से 15 मरीज मिल रहे हैं। इन इलाकों में खाली प्लॉट, कूड़ा और बारिश का जमा पानी मच्छरों के पनपने की बड़ी वजह बन रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में डॉक्टर्स कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी, बीएचयू कैंपस, पीएसी रामनगर और पुलिस लाइन शामिल है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और साफ सफाई बनाए रखने की अपील की। यूपी में एलपीजी तेल का पर्याप्त स्टॉक, पैनिक बाइंग से बचें। उत्तर प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर्स का 22 दिन का अतिरिक्त स्टॉक मौजूद है। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई भी पूरी तरह से सामान्य है। 7 दिनों का बैकअप मौजूद है। इंडियन ऑयल के राज्य समन्वयक संजय भंडारी ने शुक्रवार को लोगों से अपील की है कि अनावश्यक लाइन में खड़े होने या घबराहट में पैनिक बाइंग ना करें। 25-26 मार्च के बीच अचानक मांग बढ़ी थी, लेकिन अब हर जगह डिलीवरी सामान्य रूप से हो रही है। सभी उपभोक्ता निश्चिंत रहें, तेल कंपनी समय पर आपूर्ति सुनिश्चित कर रही हैं। उन्नाव बनेगा नया क्रिकेट हब, यूपीसीए बनाएगा वर्ल्ड क्लास सेंटर। कमला क्लब की लीज खत्म होने के बाद अब उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। कानपुर की जगह उन्नाव में नया क्रिकेट सेंटर विकसित किया जा रहा है। मुर्तजा नगर स्थित जमीन पर स्टेडियम निर्माण का काम शुरू हो चुका है। इसे बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर तैयार किया जाएगा, जहां खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। संभावना है कि आगामी सत्र के ट्रायल भी यहीं आयोजित होंगे। ये कदम प्रदेश के उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और अवसर देने में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।